अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, ये एक इमरजेंसी लाइट है। हमने इसकी बैटरी चेंज करनी है। पहले वाली इसकी बैटरी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से ये चल नहीं रही। तो हमने बैटरी इंस्टॉल करनी है। तो साथ साथ आपको बता देंगे कि आप अपनी इमरजेंसी लाइट को बैटरी कैसे डाली जा सकती है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। जो फेसबुक पर हैं वो हमारे पेज को लाइक कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की टॉपिक की तरफ। तो इसके पेज हमने 4 मुँह वाला पेचकस के साथ इसके पेज ओपन कर रहे हैं। आस्ता आस्ता पेज ओपन हो रहे हैं। ये देखें, ये भी पेज ओपन हो चुका है। तो अब दूसरा पेज ओपन करेंगे। ये देखें, पेचकस की मदद से, 4 मुँह वाले की मदद से आपने इसके सारे पेज सभी अच्छे से ओपन कर लेने हैं। ये देखें, ये भी हो चुका है। तो अगला पेज ओपन कर रहे हैं। ये पेज भी ओपन हो चुका है। तो अब अगला पेज ओपन करेंगे। ये वाला पेज, ये आखिरी पेज है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे। ये ओपन होने वाला रह गया। तो इसे ओपन करेंगे तो ये लाइट, ये देखें, निकल चुका है। तो हम अब लाइट को ओपन करेंगे। ये देखें, ये पेज की एक आधी चूड़ी रहती है, तो हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। ये देखें, पेज बाहर आ चुका है। तो ये लाइट हमारी ओपन हो चुकी है। थोड़ा सा, ये देखें, ये बैटरी ख़राब हो चुकी है। तो हमने इसकी जगह नई बैटरी डालनी है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ये देखिए, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो हमने इसकी जगह ये बैटरी इंस्टॉल करनी है। ये आप अपने घर पर ही इंस्टॉल कर सकते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं होता है। सिर्फ थोड़ा सा आपको ज़हन हाजिर करना पड़ेगा। तो अब हम इसे ऊपर जो रबट है उसे साइड पर करेंगे, उतारेंगे। ये देखें, रबड़ को साइड पर कर लिए, ये भी होगी। तो ये टांके लगे हुए हैं काविये के साथ। तो अब हमें एक काविये की इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम काविये की मदद से इसे टांकों को उतार लेंगे, शोल्डर को उतारेंगे। तो ये तारें हमारी ओपन हो जाएंगी। ये देखें, तारें ओपन हो रही हैं। ये देखिए, ओपन हो चुकी हैं। तो इसी तरह हमने दूसरी भी ओपन कर लेनी है काविये की मदद से। ये देखें, दूसरी भी तार ओपन हो चुकी है। तो ये बैटरी हमारी निकल चुकी है। अब हमने दूसरी बैटरी को इंस्टॉल करना है। इस बैटरी को पहले हम दोनों पॉइंटों को हल्का हल्का शोल्डर करेंगे, ताकि बाद में हमें मुश्किलात ना पेश आए। तो हम काविये की मदद से शोल्डरिंग कर रहे हैं। ये मनफी वाला पॉइंट है, वो सामने जमा वाला पॉइंट ये पॉजिटिव है, जिस पर हम शोल्डरिंग कर रहे हैं वो नेगेटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसमें नेगेटिव जो डीसी करंट होता है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का बहुत अहम रोल होता है। तो आपने इसका नेगेटिव और पॉजिटिव ध्यान से लगाना है।
ये पॉजिटिव पॉइंट है। लाल की जगह निशानी, लाल निशान जो है वो पॉजिटिव का है और का ब्लैक कलर जो है वो पॉजिटिव का निशान है। जैसे आप अक्सर देखते हो मनफी जमा वाला निशान होता है, जमा वाला वो पॉजिटिव होता है, वहाँ पर लाल तार वायर लगेगी और ब्लैक की तरफ मनफी का होता है तो वहाँ ब्लैक तार लगेगी। ये शोल्डिंग हो रहा है, ये देखिए हमने अच्छे से शोल्डिंग करनी है ताकि बाद में हमें कोई मसला परेशानी ना हो। तो अब ये हमारे तकरीबन पॉइंटों पर शोल्डिंग हो चुकी है। तो ये देखें, ये हमारा काला मनफी का पॉइंट नेगेटिव का पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पर भी शोल्डिंग हो रही है, तो हमने अच्छे से शोल्डिंग करनी है ताकि बाद में कोई मसला ना आए। तो हमने ये शोल्डिंग कर ली है। हम वायरों को अटैच करेंगे, जो ब्लैक तार है उसको ब्लैक पॉइंट के साथ, जो रेड वायर उसे रेड के साथ। ये हमारा रेड वाला पॉइंट है तो हम इसे रेड वाले के साथ इंस्टॉल करेंगे। ये ब्लैक है तो ब्लैक के साथ इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से आपने वर्किंग करनी है ताकि कोई मसला ना हो। ये देखिए ब्लैक तार है तो हमने ब्लैक को ब्लैक के साथ इंस्टॉल करना है, जो पॉजिटिव है उसको लाल वायर के साथ इंजेक्ट करना है। तो हमने शोल्डिंग अच्छी करनी है ताकि लूजिंग ना हो, लूजिंग होगी तो ख़राब हो जाएगी, ये स्पार्किंग करेगी जिसकी वजह से मसला पेश आएगा। तो आपने शोल्डिंग अच्छे से करनी है ताकि कहीं से कोई मसला ना आए। ये देखिए हमने शोल्डिंग अच्छे से कर ली है, ब्लैक तार को पॉजिटिव तार को शोल्डिंग कर लिया, फिर भी हमने थोड़ी सी और शोल्डिंग लगाना है ताकि कोई मसला ना आए। तो ये देखिए ये अच्छे से पोस्टर पर शोल्डिंग हो रही है। तो आपने इसी तरह अच्छे से शोल्डिंग करनी है ताकि कोई मसला पेश ना आए। ये देखिए फिर भी बहुत अच्छे से शोल्डिंग हो चुकी है। तो अब नेगेटिव की तरफ जाएंगे। आपने शोल्डिंग अच्छे से करनी है ताकि आप थोड़ा सा टाइम का कोई मसला नहीं, टाइम ज़्यादा थोड़ा सा लग भी जाए तो वो काम ही कोई मसला नहीं। शोल्डिंग अच्छे से होगी तो आपका टांका जितनी मर्ज़ी लाइट गिरे आगे पीछे जिस तरह मर्ज़ी लेके चलते रहें, ये मसला नहीं करेगी। अगर आपका तार लूज़ होगी तो स्पार्किंग होगी, तो आप हिलने पर ये बंद भी हो सकती है। तो आपने शोल्डिंग अच्छे से करनी है। ये देखिए हमने कितनी बारी पायल लगा कर अच्छे से शोल्डिंग की, तो इसी तरह हमने दूसरे पॉइंट को भी अच्छे से शोल्डिंग करनी है। ये देखिए अच्छे से शोल्डिंग हो करनी है ताकि ये लूज़ ना रह सके। अब पॉजिटिव का पॉइंट है, नेगेटिव हमने लगा लिया, अब लाल पॉजिटिव वाली तार वो लग रही है। ये देखिए यहाँ पर भी हमने बहुत अच्छे से शोल्डिंग की है। ये अच्छे से शोल्डिंग करने का मकसद यही है कि ये लूजिंग ना रहे। ये जब लूजिंग होगी तो शार्ट भी होगी, तार ख़राब भी होगी। तो लूजिंग से बचाना है ताकि इसे हल्का सा तेज़ाब भी लग जाए तो कोई मसला ना हो। तो आपने शोल्डिंग अच्छे से करनी है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने शोल्डिंग करनी है अच्छे से। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आपने अच्छे से ये देखें हमारी अच्छे से शोल्डिंग तो हो चुकी है, फिर भी हम तसल्ली करना चाह रहे हैं ताकि आपको भी पता चले कि अच्छे से तसल्ली हो चुकी है शोल्डिंग के साथ। ये देखें अच्छे से शोल्डिंग हो रही है।
तो ये सोल्डरिंग हो चुकी है। तो अब हम लाइट को चला कर देखेंगे। ये देखिए, ये इसका सर्किट है, किट वगैरह। तो ये देखिए, हमने रबटें ऊपर करनी है पहले, ताकि ये कहीं पर अटैच तो नहीं होनी। फिर भी हमने जो इंसुलेशन उतारी थी वो ऊपर कर देनी है। ये देखिए, बैटरी को अच्छे से उसकी जगह पर एडजस्ट करना है ताकि हिले ना। ये देखिए, एडजस्ट हो चुकी है, हम चला गए। ये देखिए, चल चुकी है हमारी लाइट, बहुत अच्छे से काम कर रही है। सिर्फ इसकी बैटरी ख़राब सी जो हमने तब्दील कर ली है। तो आपने अच्छे से वर्किंग देख लिया है। तो आपने ये देखें, अब हम इसे बंद क्लोज़ करेंगे, ताकि ये देखिए, ये इसका सर्किट है, ये लाइटें हैं, ये सारा सर्किट इसका इसी में है। तो आपने किसी चीज़ को और को नहीं छेड़ना। कोई मसला होगा तो आप किसी और वर्किंग चीज़ को चेक करेंगे। बस इसका मसला था बैटरी का, वो हमने चेंज कर लिया। ये देखिए, हम अपने अच्छे से बंद करनी है, ताकि हर चीज़ अपनी जगह पर एडजस्टमेंट बैठ सके। ये हमने पेच लगा लिया। तो हम अब इस पेज को अच्छे से टाइट करेंगे, ताकि ये अपनी जगह पर बैठ सके। ये देखें, ये हमने अच्छे से टाइट कर पेज कसाई कर ली है। थोड़ी सी बॉडी का मसला है, पूरी फिटिंग बैठी नहीं। तो हमने फिटिंग को अच्छे से बिठाना है पहले, फिर पेज की कसाई करनी है। ये देखिए, ये अच्छे से बैठ चुकी है। तो हम अब इसकी अच्छे से कसाई करेंगे, ताकि ये अपनी जगह पर बैठ सके। ये देखिए, ये देखिए, अपनी जगह पर अच्छे से बैठ चुकी है। तो अब हम दूसरे पेज को अच्छे से टाइट करेंगे, ताकि ये भी अपनी जगह पर बैठ सके। इसके बाद अगले पेज की बारी है। ये देखिए, थोड़ा सा ओपन है, तो हम इसे अच्छे से दबाएंगे तो ये अपनी जगह पर बैठ जाएगी। ये देखें, ये बैठ चुकी है अच्छे से। तो हमने पेचकस की मदद से अच्छे से पेज को टाइट कर लेना है। तो इसी तरह अगला पेज भी हम पेचकस की मदद से अच्छे से टाइट करेंगे। ये लाइट तकरीबन हमारी ओके हो चुकी है, ठीक हो चुकी है। तो ये देखिए, अगला पेज, इस पेज को भी अच्छे से हमने टाइट कर लेना है। तो अब हमारे एक पेज, ये देखें, ये भी पेज हमारा अच्छे से टाइट हो चुका है। तो अब हमने अगला शीशे को भी क्लोज़ करना है, ताकि उसका पेज भी अच्छे से लग सके। ये देखिए, हमने इसके पेज को भी अच्छे से लगा लेना है। ये देखिए, हमने इस पेज को पेचकस की मदद से अच्छे से हमने लगा लेना है। ये देखिए, शीशा भी अच्छे से बैठ चुका है। ये भी पेज अच्छे से हो चुका है। तो एक पेज हमारा ऊपर वाला रहता था, वो भी हमने पेज अपने सभी लगा लेने हैं, ताकि ये अच्छे से बंद हो सके। देखिए, पेज तो अच्छे से लग चुके हैं। तो अब हम आपको लाइट ला के चेक कराएंगे ये कैसे काम कर रही है। ये देखिए, ये लाइट हमारी सभी बंद हो चुकी है अच्छे से। तो अब हम चला के चेक करेंगे। ये देखें, ये चल रही है, बहुत अच्छे से वर्किंग कर रही है। ये देखें,
तो अब हम इसकी चार्जिंग भी आपको चेक कराएंगे कि ये चार्जिंग कर रही है कि नहीं। हमने कोई आपके साथ धोखा नहीं करना, जो भी काम किया आपके सामने किया है। तो हम ये स्विच पड़ा है लाइट का, तो अब हम तार की मदद से चेक करेंगे ये चार्जिंग। देखें चार्जिंग भी हो रही है, चार्जिंग भी अच्छे से काम कर रही है। तो ये देखें काम कर रही है, चार्जिंग भी हो रहा है। तो आपने बताना है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है कि नहीं।